हरि ओम हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्रीमातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कंठे च मुक्तं बले गोपायस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामुनिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाभिमा फलदरुष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहि श्री चरण कुबास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम जीवानंद छ हो जीवानंद छ गुरु को दरबार मां अजीवानंद आउँछ गुरुको चरणमा सुख छैन छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा गुरुको चरणमा गंगा यमुना सरस्वती नित्य बसिन् गुरुको चरणमा सात समुन्दर प्रकृति मुस्कुराउँछिन्
गुरु हृदयमा ब्रह्म विष्णु शिव गुरु गुण गाउँछन् सतगुरुकै अमृत बाणी आत्मालाई मोक्ष गराउँछन् सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान गुरुको दयाले बन्छ काम भक्तिले मिल्छ ज्ञान ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लक्षण ध्यान ब्रह्म ज्ञानको मोल बढेर भगवानमा लक्षण ध्यान सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा ज्ञान सुमिरण अमृत पान अनाहद नाद जलकार ज्ञान सुमिरण अमृत पान अनाहद नाद जलकार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार पूर्ण गुरुको कृपा भएर बन्छ जीवन पार सुख छैन यो स्वार्थी संसारमा आउँछ आनन्द गुरुको दरबारमा आउँछ आनन्द गुरुको चरणमा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। र एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्रम छ यहाँ जो श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर। अब यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। श्री अर्जुनोवाच कृष्णो नामं सहस्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव, मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते, उनका दिव्य नाम उनका वर्णन कीजिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान भन्नुहुन्छ श्री भगवान वाच मचम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्ण गोपालं जपते नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधस्य च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानवा अमावास्या वा पूर्णिमास्यम् एकदशं तथैव च संध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। इति श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम सम्पूर्णम। यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप नै रहती। उसले 1 करोड गौदान गरेको, 100 अश्वमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन् र प्रतिदिन फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नमा प्रतिदिन सन्ध्यामा प्रातः एवं मध्याह्न समय यिन नामों का स्मरणपूर्वक जप गर्नेवाला पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देवः सर्वनारायणं सदा रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मातु मेरी श्री राधा, पितु मेरे घनश्याम, इन दोनों को चरणों में मेरा श्रद्धा प्रणाम। आई का छू इस जगत मह लिनु सबले हरि का नाम। मोदास युगनाथ को शवम राधे राधे श्याम। जय जय नमो भगवती वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण भगवान को, जय जय लक्ष्मी नारायण भगवान को, जय जय श्री रामचंद्र भगवान को, जय जय श्री उमापति शंकर भगवान को। र अहिले मत्स्य महापुराण अध्याय हुँदैछन्। मत्स्य महापुराणमा
जम्मा 291 अध्याय भने 14,000 श्लोक भनेर बताइएको छन् र आज 23 अध्यायमा यहाँ भन्नुहुन्छ अब चन्द्रमाकी उत्पत्ति, जो चन्द्र हुनुहुन्छ, चन्द्रमा हुनुहुन्छ, उनको उत्पत्ति तथा और दक्ष प्रजापति कन्याओं के साथ विवाह र चंद्रमा द्वारा राष्ट्रीय यज्ञ अनुष्ठान, उनकी तारा पर आसक्ति, उनका भगवान शंकर के साथ युद्ध तथा ब्रह्मा जी का बीच बचाउ करके युद्ध शान्ति करना भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषिमुनिहरूले सोध्नुहुन्छ, हे ऋषिहरूले सोध्नुहुन्छ, हे शास्त्र विशारद सुतजी, पितरों के अधिपति चन्द्रमा, अहिले पितृहरूको अधिपति को हुन् त भन्दा भगवान चन्द्रमा हुन्। हामीले दिएको चिज चन्द्रमाद्वारा नै पितृहरूलाई प्राप्त हुन्छ भनेर बताइन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे सुताजी, पितरों के अधिपति चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, आप ये सब हम बतलाइए तथा चंद्रवंश में जो प्रीति वर्धक के राजा हो गए उसे विषय में वो हम लोग का सुनना चाहते हैं, कृपा वो सब भी विस्तार से बतलाइए भनेर यहाँ ऋषिमुनिहरूले सुताजीसँग प्रार्थना गर्नुभयो। अब सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषिमुनि हो, पूर्व काल में ब्रह्मा अपने मानस पुत्र अत्रि के सृष्टि रचना के लिए आज्ञा दी। उन सामर्थ्यशाली महर्षि ने सृष्टि रचना के निमित्त अनुतरह नाम का भीषण तप किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी तप के प्रभाव से जगत के कष्टों का विनाशक शांति करता इंद्रियों से परे जो परमानंद है तथा जो ब्रह्मा विष्णु सूर्य और रुद्र के अंत प्रदेश में निवास करने वाला वही ब्रह्मा उन प्रशांत मन वाले महर्षि के मन एवं नेत्रों के भीतर स्थिति हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। क्योंकि उसी समय उमा सहित उमापति शंकर ने भी अत्रि के मन नेत्रों के अधिनियम बनाया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्हें अंत देखकर अतः उन्हें देखकर शिव के उनके अष्टमांशी शिशु ललाट स्थित चंद्रमा के रूप में चंद्रमा प्रकट हो गई भनेर यहाँ उसी समय महर्षि अत्रि के नेत्रों से जल सम्भूत धाम तेज नीचा के और बाहर चला गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ एउटा कथा आछ, यो कल्पको अनुसारले अर्को कथामा के आउँछ भने भागवतमा चाहिँ भनिन्छ, माता अनुसुया पतिव्रता स्त्री हुनुहुन्थ्यो। यो उसमा आउँछ है पद्म पुराण सच्चै। र त्यसमा अब यहाँ चाहिँ के भन्यो भने नेत्र के भीतर स्थिति था, क्योंकि उसी समय उमा सहित उमापति शंकर ने भी अत्रि के मन नेत्र अधिनियम बनाया था। अतः उन्हें देखकर शिव के उनके अष्टमाम से शिशु ललाट स्थिति से चंद्रमा के रूप में चंद्रमा प्रकट हो गई भनेर यहाँ यसरी बतायो। तर पद्म पुराणमा के भनिएको छ भने माता अनुसुया अति नै पतिव्रता, उ जस्तो पतिव्रता अहिलेसम्म कोही छैनन् भनेर शास्त्रले बताउँछ। र मैले अलिकति अब अत्रि र अनुसुया माताको कथा यहाँ अलिकति जोडेँ। यहाँ आउँदाखेरि मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो कि अब यहाँ अर्कै कथा, उता मैले पद्म पुराणमा अर्कै पढेँ। तर कथा के हो भने यो पृथ्वी लोकमा नारद मुनि यहाँ घुम्दै आउँदाखेरि अब माता अनुसुया जस्तो पतिव्रता अरू कोही देख्नु भएन। गएर नारद मुनिले के गर्नु त भयो भने नारद मुनिले जगत कल्याणको काम गर्नुहुन्छ है। यो होइन कि नारद मुनिलाई मान्छेले पत्र के अरे त्यो यताको कुरा उता लाने त्यस्तो कुरा नारद मुनि होइन। जुन जगत कल्याण हुँदैछ भने त्यहाँ नारद मुनि गएर त्यो कामलाई सफल गराउनुहुन्छ। उनको कामै त्यही हो, जगत कल्याणको लागि। अब गएर के गर्नुभयो त भन्दा माता अनुसुयालाई देखेर गएपछि माता दुर्गालाई भन्नुभयो, त्यहाँ जानुभयो, कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। कहाँबाट आयो नारद भन्दा आहा म त भूलोकबाट आएको, यहाँ उता यस्तो खालको एउटा पतिव्रता स्त्रीलाई देखेर आएको, उ जस्तो पतिव्रता त आज तिनै लोकमा कहीँ पनि छैन भन्ने बित्तिकै अब के भयो भने आहा माताले सम्झिनु भयो, हामी पो पतिव्रता थियौँ, हामीभन्दा पनि श्रेष्ठ अर्को निक्ली छ भन्ने भयो। त्यहाँदेखि फर्केर ब्रह्मालोकमा जानुभयो। ब्रह्मालोकमा गएर पनि फेरि माताले सोद्धा त्यसै भन्नुभयो। त्यहाँबाट ब्रह्मालोकबाट फर्केर आएर वैकुण्ठ लोक जानुभयो। वैकुण्ठ लोकमा जाँदा पनि अब तिनैवटा मातालाई बडो चढाइ राख्नुभयो नारदजीले। भन्ने बित्तिकै तिनैवटा माता भेला भएर ब्रह्मा विष्णु
महेशको माता भेला भएर भगवानहरूलाई पठाउनु भयो, जाऊ तिनको परीक्षा ल्याऊ, परीक्षामा सफल भइन् भने ठिक छ, भइन् भनेर पठाउनु भयो। पठाउँदाखेरि ब्राह्मणको रूप भएर ब्रह्मा विष्णु महेश अत्रिकोमा आउनुभयो। अत्रि ऋषि त तपस्यामा हुनुहुन्थ्यो। माता पनि आफ्नै कुटीमा बसेर तपस्या गर्नुहुन्थ्यो। तपस्यामा लीन भएका बेलामा तीनजना ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आउनुभयो। भगवानहरू आउँदाखेरि मातालाई के अरे भिक्षाको याचना गर्दाखेरिमा भन्नुभयो, तीनजना ब्राह्मणले हामीलाई निर्वस्त्र भएर भिक्षा दिनु, अनि मात्रै हामी भिक्षा ग्रहण गर्दछौँ भन्दाखेरि अब भगवानहरूले चाहिँ छल गरेर भनेका थिए कि निर्वस्त्र भएपछि उनको व्रत भङ्ग हुन्छ, तपस्या भङ्ग हुन्छ भन्ने खातिर गर्नुभएको थियो। अब यति साह्रो तपस्वी हुनुहुन्थ्यो दुईजनै, अत्रि ऋषि पनि अनसुया पनि। आँखा चिम गरेर पतिसँग बात भयो, हे पतिदेव, यस्तो यस्तो ब्राह्मणहरू आउनु भएको छ, यसरी मलाई यस्तो याचना गर्नुहुँदैछ, म के गरौँ भन्दा तिम्रो जे इच्छा छ त्यही गर भनेर पतिले आज्ञा दिनुभयो। अत्रि ऋषिले है आज्ञा दिँदाखेरि अनि माताले के गर्नुभयो त भने, ठिक छ, म तपाईँहरूलाई निर्वस्त्र भएर नै भिक्षा दिनेछु, तर तपाईँहरू 6 महिनाको बालक हुनु पर्यो भनेर यसो कमण्डलबाट पानी लिएर छट्ट छिर्किदिएको थियो। तिनैजना ब्रह्मा विष्णु महेश त 6 महिनाको बालक हुनुभयो र बालक भएपछि उहाँले निर्वस्त्र भन्नु मतलब वस्त्र खोलेर स्तनपान गराउनु भयो। अब हेर्नुहोस्, आमाहरूले स्तनपान गराउँदा आदि वस्त्र खोल्नु पर्दछ, त्यसले गर्दाखेरि निर्वस्त्र भएर उनलाई ती दुध पान गराएको कारण उनको तपस्या पनि सफल भयो र उनको भिक्षाको उयो पनि सफल भयो। त्यही कारण अब यहाँ कथा कहाँ आएर टुङ्गियो त भन्दाखेरि त्यहाँदेखि ब्रह्माबाट चन्द्रमाको उत्पत्ति, विष्णुबाट भगवान दत्तात्रेय र शिवजीको अंशबाट महर्षि दुर्वासा भनेर बताइन्छ। अब भगवान तीनजना त 6 महिनाका शिशु भइहाल्नु भयो। अब माताहरूलाई आज आउँछन्, भोलि आउँछन्, पर्सि आउँछन्, पतिदेवहरू आउँदैनन्। फेरि नारद मुनि घुम्दै जानुभयो। जाँदा त नारद मुनिलाई सोध्नुभयो, हे नारद मुनि, खोइ तिम्रा भगवानहरू कहाँ गए त भन्दा नारद मुनिले यस्तो गरिदिनु भयो, हे माता, तिनैजना के अरे एकै साथ बस्नु भएको थियो है। अब खुसीले नि मेरा पतिदेवहरूले अब अनसुयाको व्रत भङ्ग गरेर आउँछन्, आहा हामी नै सर्वश्रेष्ठ माता हुनेछौँ भनेर, पतिव्रत धर्म स्त्री हुनेछौँ भनेर बडो खुसीसँगले माताहरू तीनजना मिलेर बस्नु भएको थियो। नारद मुनि आउँछन्, पतिदेवहरू आएनन्। नारद मुनिले सम्झाउनु, तपाईँहरू खुदै दिव्य दृष्टिवाला हुनुहुन्छ, यसो आँखा चिम गरेर हेर्नुहोस् न भगवानहरू कहाँ छन् त भन्दा यसो आँखा चिम गरेर हेर्दा त आहा 6 महिनाको बच्चा भएर अनसुयाका काखमा स्तनपान दुध खाइरहेको छन्। ला हो, अब के गर्नु, अब साह्रो पर्यो। त्यहाँदेखि नारद मुनिलाई, हे नारद, यस्तो 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 भएछ, अब के गर्नु त भन्दा नारद मुनिले त्यहाँ बताउनुहुन्छ, अब एक उपाय गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि 6 महिनाकै के अरे 5-5 वर्षकै बालिका भएर जानुहोस्, गएर माता अनसुयालाई आफ्नो पतिदेवको याचना गरेर भिक्षाको रूपमा माग्नुहोस् भनेर त्यसरी तीनजना माता फेरि जानुभयो। भएर माता अनसुयालाई याचना गरेर त्यहाँदेखि फर्काएर आफ्नो पतिदेवहरूलाई फर्काएर ल्याउनु हो। उहाँहरूकै अंशले ब्रह्माजीबाट चन्द्रमा, विष्णुजीबाट दत्तात्रेय भगवान, जुन 3टा शिर भएको भगवान हुनुहुन्छ दत्तात्रेय, उहाँको उत्पत्ति भयो भने शिवजीबाट महर्षि दुर्वासा प्रकट हुनुभयो। यी 3 पुत्र माता अनसुया र अत्रि ऋषिका हुन् भनेर यहाँ कथा मैले पद्म पुराणमा पढेको थिएँ र यहाँ मैले अलिकति जोडिदिएँ। अब यो त्यही कारण पुराणमा हामीले अलग अलग प्रसङ्ग हुन्छ। यो के भने कल्पभेद अनुसारले हो, हामीले सन्देह गर्नु हुँदैन, अरे त्यहाँ त यसो भनेको थियो, यहाँ त फेरि यसो भनेको रहेछ भनेर यसमा हामीले सन्देह गर्नु हुँदैन। यो कल्पभेदको कारण यो कल्पमा यस्तो छ नि त, अब ब्रह्माजीले एक कल्पमा ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुभयो भने एक कल्पमा विष्णुजीले सृष्टि गर्नुभयो, एक कल्पमा भगवान सतो, रजो र तमो। सतो कल्पमा विष्णुजी भने, रजोमा ब्रह्माजी र
तमोमा शिवजीले सृष्टि गर्नुभएको, त्यसकारण प्रसङ्ग अलग अलग हुनसक्छ है। त्यही कारण यहाँ मैले त्यो कथा, यहाँ पद्म पुराणको कथा जोडिदिएँ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ प्रकट हो गए उसी समय चाहिँ ललाट स्थित चन्द्रमा के रूप में चन्द्रमा प्रकट हो गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी समय महर्षि अत्रि के नेत्र के जल संभूत धाम तेज नीचा के और बह चली, उसने अपने प्रकाश से अखिल चराचर विश्व के उदित कर दिया भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब दिशाओं के उसी तेज को स्त्री रूप में धारण कर पुत्र प्राप्ति के कामना से ग्रहण कर लिया। वही सब उदर में गर्भ रूप होकर 300 वर्षों तक स्थित रहा। जब दिशाओं का गर्भ को दिशाएं उसी गर्भ को धारण करने में असमर्थ हो गई, तब उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा ने उसे गर्भ को उठाकर उसी एकत्र कर वायुधारी ही तरुण पुरुष को रूप में परिणत कर दिए भनेर अब यहाँ हेर्नुहोस् त, ब्रह्माजीकै अंश हो। कुरा यहाँ गएर मिल्दैछन्। शक्तिशाली पितामहसँग शस्त्र गुणों से जुटे हुए वेद शक्तिमय रथ पर उन्हें बैठा कर अपने लोक में ले गए। वहाँ उन्हें उसी पुरुष को देखकर ब्रह्मा ऋषियों ने कहा, ये हम लोगों के स्वामी हो। उसी समय पितर ब्रह्मादि देवता गंधर्व और औषधियों से सोमध्य देवतत्व नाम का वैदिक मंत्र समूह को उनकी स्तुति की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार स्तुति किए जाने पर चंद्रमा का तेज और अधिक बढ़ गया। तब उसी तेजो समूह का भूतल पर दिव्य औषधि का प्रादुर्भाव हुआ। इसी कारण रात्रि में उन औषधियों को कांति सर्वदा अधिक हो जाते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसे हेतु चंद्रमा औषधि कहलाए तथा औषधि धीश कहलाए तथा उनके दीजे से वो कहा जाता है कि वेदों के तेज रूपा रसों से उत्पन्न हुआ जो ये चंद्रमंडल वो सर्वदा शुक्ल पक्ष में बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में क्षीण होते हैं भनेर यहाँ बताउनु। शुक्ल पक्षमा चाहिँ उयो पूर्णिमा आउँछ है र कृष्ण पक्षमा औँसी आउँछ, त्यसकारण त्यसरी बताउँदछन्। तदंतर प्रचेता नंदन दक्ष ने चंद्रमा को अपनी 27 कन्या को जो रूपा लवण से संपन्न था उसी तेजस्विनी थी पत्नी रूपा में प्रदान की। 13 जना पुत्रीहरूलाई दक्ष प्रजापतिले चन्द्रमालाई विवाह गर्नुभयो, विवाह गरिदिनु भयो। तब शीत किरण वाले चंद्रमा ने एकमात्र भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर 10 लाख वर्षों तक तपस्या की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी से प्रभावित होकर भगवान ऐश्वर्यशाली जनार्दन द्वि दृष्टि विनाशक परमात्मा परम आत्मा बल से संपन्न नारायण जलाशाही ये वही श्री हरि चंद्रमा पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने साक्षात उनके सक्षम प्रकट होकर बोले, वर मांगो। इसी प्रकार कह जाने पर चंद्रमा ने मांगते हुए कहा, हे भगवान, मैं इंद्रलोक को जीत लेना चाहता हूँ, जिससे देवता लोक प्रत्यक्ष रूप में मेरे भवन में आकर अपना अपना भाग ग्रहण करे। मेरे राजसूय यज्ञ में ब्रह्मा आदि देवगण देवगण ब्राह्मण हो तथा त्रिशूलधारी मंगलमय भगवान शंकर हम सभी के दिव्य रस रक्षपाल रक्षों से रक्षा करने वाला या सभी प्रकार के रक्षक रूप में उपस्थित रहे भनेर यस्तो वरदान माग्नुभयो। भगवान विष्णु तथेति ऐसे ही हो ये कहकर स्वीकार कर लेने पर चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। उसी यज्ञ में महर्षि अत्रि होता ऋग्वेद के पाठक भृगु और अदपूर्व यजुर्वेद के पाठक और चतुर्मुख ब्रह्मा उदगाता सामवेद गायक थे। स्वयं श्रीहरि ने उसी यज्ञ का उपद्रष्टा होकर ब्रह्मा अथर्ववेद का पाठ पद ग्रहण किया। उसी राजसूय यज्ञ में शनकादि सदस्य और 10 विश्वदेव साध्य बुर्य यज्ञ में सोमरस पीने वाला बने। ऐसे सुना जाता है कि उस समय चंद्रमा ने ऋषित जनों के 3 लोक दक्षिणा रूप में प्रदान कर दिए थे। तत्पश्चात अभूत स्नान
अब्रूथ स्नान यज्ञंत में होने वाला स्नान ही समाप्ति पर चंद्रमा के रूप में मुग्ध होकर उसके सौंदर्य का अवलोकन करने की इच्छा युक्ति से शीलावाणी आदि 9 देवियाँ उनकी सेवा में उपस्थित हुई। लक्ष्मी नारायण की सीनी वाली कदरमा को कर्दम को धुति विभावसूत्र तुष्टि अविनाशी ब्रह्मा को प्रवाह कर को कहु कुहु स्वयं हविस्मान को कृति जयंत को पशु मारिच नंदा को काश्यप को मारिच नंदा काश्यप को काश्यप को और घृति अपने पति नंदा को छोड़कर उसी ही समय चंद्रमा की सेवा में नियुक्ति हुई। चंद्रमा उसी समय 10 दिशाओं के उद्धवसित करते हुए सुशोभित हो रहे थे तथा उन्होंने समस्त सृष्टि संस्कृत एवं दुर्लभ ऐश्वर्य को प्राप्त करे साथ ही लोक को एक छत्र अधिपत्य प्राप्त किया। इसके कुछ दिन बाद चंद्रमा एक बार कभी तारा को साथ लेकर अपने घर चले गए। बृहस्पति के कहने पर भी उन्होंने तारा को उन्हें समर्पित नहीं किया। तत्पश्चात महेश्वर ब्रह्मा अब राजसूय यज्ञ भएपछि उनलाई अभिमान आयो चन्द्रमालाई किनभने मैले सबलाई मेरो बसमा गरेँ भनेर यसरी अभिमान हेर्नुहोस् है सबैलाई आउँछ, देवताहरूलाई सबैलाई अभिमान आउँछ। त्यो कारण अभिमान सबसे डरलाग्दो कुरा हो यहाँ भन्दैछ। अब यहाँ कुरा आउँदैछ उनले राजसूय यज्ञ गरेर सबलाई बसमा गरेपछि के गरे त भन्दा आफ्नै गुरु बृहस्पतिका पत्नीलाई हरण गरेर यहाँ हरण गरे यहाँ भन्नुहुँदैछ। तत्पश्चात महेश्वर ब्रह्मा साध्यगण तथा लोकपाल सहित मरुदगण ने समझाने पर भी वो चंद्रमा तारा को किसी प्रकार नहीं लौटाए। तब भगवान शिव ने जो भूतल पर वामदेव नाम से विख्यात था अनेकों रुद्र जिनके चरण कमल को अर्चना किया करते ही क्रुद्ध हो उठे। तदंतर त्रिपुरासुर के शत्रु एवं पिनाक धारण करने वाला भगवान शंकर बृहस्पति के प्राप्ति स्नेह वशीभूत होकर शिष्यों को साथ आज गव नाम का धनुष लेकर चंद्रमा के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थित हुए। अब भगवान शंकरले यो सारो अभिमान भयो भनेर उनको अभिमान तोड्नका लागि चन्द्रमासँग युद्ध गर्न लागे। उसी समय उनका मुख विशेष रूप से उदित हुए। तृतीय नेत्र की अग्नि से बड़ा भयानक दिख रहा था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनके साथ भूतेश्वरी और सिद्धियों का समुदाय भी तथा सभी शस्त्र अस्त्रों से सुशोभित गणेश आदि 84 गण भी साथ ही रवाना हुए। उसी प्रकार यक्षराज कुबेर ने भी अनेकों शतकोटि सेनाओं का। अब यक्षराज कुबेर भगवान का बड़ो भक्त हुन्, भगवान शिव का बड़ो अनन्य भक्त फेरि मित्र पनि हुन्। कुबेर देवता सेनाओं के साथ त्यो पनि कुबेरले पनि भगवान शिवकै साथ दिएर रथारूढ 1 पद्म बेताल 1 अरब यक्ष 3 लाख नाग और 12 लाख किन्नरों के साथ लेकर शिवजी का अनुसरण किया भनेर बताउनु। उधर चंद्रमा भी क्रोधविष्ट हो नक्षत्र दैत्यों और असुरों सेनाओं के साथ शनिचर और मंगल के संयोग के कारण उदित तेज से संपन्न और रणभूमि में आ डटे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसी समाहार में देखकर 7 लोक भयभीत हो उठे। तब तथा दीप एवं समुद्र सहित पृथ्वी कांपने लगी। शिवजी ने प्रकाशमान एवं विशाल अग्नेय अस्त्र को लेकर चंद्रमा पर आक्रमण किया। फिर तो दोनों सेनाओं में अत्यंत भीषण युद्ध छिड़ गया भनेर यहाँ बताउनु छ। धीरे धीरे उस युद्ध ने उग्र रूप धारण कर लिया। उसमें संपूर्ण जीवों का संहार हो रहा था तथा अग्नि के सामने प्रज्वलित हथियार चमक रहे थे। इसी प्रकार एक दूसरे का प्रति अत्यंत तीखे शस्त्रों से प्रहार से दोनों सेनाएं संग्राम रूप समग्र रूप से नष्ट हो जाने लगे। उसी समय ऐसे ज्वालामान शस्त्रों का वर्षा हो रही थी जो स्वर्गलोक भूतल और पाताल के भस्म कर डालते थे। ये देखकर रुद्र ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा शीर्ष नाम का अस्त्र चलाया। तब चंद्रमा ने भी अपने अचूक लक्षण वाले सोम अस्त्र प्रयोग किया। तब दोनों अस्त्र को टकराने से समुद्र भूमि और यो दुईटा अस्त्र टकरायो भने जस्तै ब्रह्मशीर अस्त्र
दुईपट्टि टक्रायो भने सारा ब्रह्माण्ड नष्ट हुन्छ भनेर बताइन्छ है। त्यही कारण यो दुईटा अस्त्र अंतरिक्ष आदि सभी भय से कांपने उठे, अब प्रलय होने भयो। इसी प्रकार उन्हें दोनों अस्त्र को जगत का विनाश करने के लिए बढ़ता हुआ देखकर देवताओं के साथ ब्रह्मा ने उनके भीतर प्रवेश करके किसी किसी प्रकार से उनका निवारण किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और कहा, हे सोम, तुम्हें अकारण ही ऐसे कार्य क्यों किया हो तुम? अब किनभने ब्रह्मा जी कै अंश का पुत्र हुन् नि त सोम। लोकों विनाशक हे सोम, क्योंकि तुमने दूसरे का स्त्री अपहरण करने के लिए इतना भयंकर युद्ध किया है। इसीलिए शांत स्वरूप होने पर भी तुम शुक्ल पक्ष को अंत में अर्थात कृष्ण पक्ष को निश्चय ही जानता में पाप ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होंगे भनेर त्यही कारण ब्रह्माजीले नै श्राप दिनुभयो। त कृष्ण पक्ष हुँदै गएपछि तेरो क्षय हुँदै जान्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। तुम बृहस्पति की इसी भार्या को उन्हें समर्पित कर दो, दूसरी के धन लेकर उसे लौटा देने में अपमान नहीं होते। सूता जी यहाँ बताउनुहुन्छ, ऋषियों ने इसी तब चंद्रमा ने तथेति ऐसे ही हो कहकर ब्रह्मा जी का आज्ञा स्वीकार कर लिया और वो शांत होकर युद्ध से हट गए। इधर बृहस्पति भी अपनी पत्नी तारा को ग्रहण करके शिवजी के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चले गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यति भनेर इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को सोम वंशाख्यान को सोमपचार नाम का 23 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।